जाते हैं, बंक करते हैं। पेरेंट्स के प्रेशर तो बस अगर पास होना है तो 2 से 3 घंटे इनफ है। पेरेंट्स का बस काम है, वो अपनी मेरे पे पैसे खर्च कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रवीण और मेरे साथ हैं अंकुश जो कि क्लास 10th में पढ़ते हैं। और आज मैं इनसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछने वाला हूं कि कैसा एक्सपीरियंस है इनका क्लास 10th का। तो अंकुश कैसे हो? अच्छा हूँ, आप बताइए। मैं भी अच्छा हूं अंकुश। तो मेरा पहला क्वेश्चन तुमसे यही है कि क्लास 10th का एक्सपीरियंस कैसा है प्रीवियस क्लास की तुलना में, क्योंकि प्रीवियस क्लास में तो ऐसा था कि पढ़ो पास हो जाओ, लेकिन यहाँ पे बोर्ड है। तो कैसा एक्सपीरियंस है? सर यही है कि प्रीवियस क्लास में आपको 2 से 3 घंटा इनफ होता था, आराम से पढ़ लेते थे आप। रिवाइज करने के लिए भी काफ़ी था इतना टाइम। सुबह का और शाम का टाइम काफ़ी था प्रीवियस ईयर के जितने भी क्लास गई हैं। लेकिन इस टाइम पे आपको दोपहर को भी पढ़ना पड़ता है, और करीबन मिनिमम मिनिमम 8 8 आवर तो डेली का कंपलसरी है पढ़ना। स्कूल से अगर स्कूल जाते हो आप, तो स्कूल से हटा के आपको कम से कम 5 से 6 घंटा पढ़ना चाहिए। वो आप सुबह इंक्लूड कर लो, शाम को इंक्लूड कर लो, आपकी मर्जी है वो। और यही है कि अभी थोड़ा 10th में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, अगर परसेंटेज चाहिए तो। अगर पास होना है तो 2 से 3 घंटे इनफ है। अच्छा, तो ये बताओ कि जो तुम पढ़ाई करते हो 7 से 8 घंटे, हाँ, ये पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से पढ़ते हो या पढ़ाई करने में मजा आता है? पढ़ाई करने में मजा आता है। पेरेंट्स के प्रेशर तो बस पेरेंट्स का बस यही रोल है कि वो अपने मनी मेरे ऊपर एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। बाकी मेरे को तो अपने पढ़ने से मतलब है, ऐसा प्रेशर कुछ नहीं है। बस मेरे को बस ये लगता है कि पेरेंट्स मेरे ऊपर पैसे लगा रहे हैं, तो मैं उसका कुछ वैल्यू रखूं और उसके हिसाब से पढूं मैं। ओके, तो पढ़ाई में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? कोई चैलेंज भी है पढ़ाई में कि बस चल रहा है नॉर्मल, अभी चैलेंजेस नहीं है क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है क्लास 10th की? नहीं, स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग से ही तो बेस बनता है, उसके बाद से ही फिर बाद में थोड़ा बढ़ते हैं। तो बेस से ही अगर आप स्ट्रांग रहोगे तो बाद में तो अपने आप स्ट्रांग हो जाओगे। तुम्हारा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में तुम्हें मजा आता है? सबसे फेवरेट सब्जेक्ट तो मेरा ये मैथ ही है, क्योंकि इंग्लिश हिंदी तो आराम से ऐसे हो जाता है। और मैथ ही सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। अच्छा, क्या बोर्ड एग्जाम का भी प्रेशर है तुम्हारे ऊपर? हाँ, बोर्ड एग्जाम का है, लेकिन उतना नहीं है। मैं सब कुछ एक साथ हैंडल करके चलता हूँ, पहले से ही सब कुछ अपने नोट्स वगैरह सब कुछ तैयार करके रखता हूँ, और पहले से ही सब कुछ रिवाइज करता हूँ मैं। ओके, जैसे कि तुम एडोलसेंस के पीरियड में हो, हाँ। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो हाँ, तुम उसको हैंडल कैसे करते हो? फ्रेंड से शेयर करते हो या फैमिली से शेयर करते हो या खुद ही हैंडल कर लेते हो? अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो फिर भी मैं अपनी फैमिली से थोड़ा बहुत डिस्कस करता हूँ। अगर बड़ी प्रॉब्लम है तो करनी पड़ती है। अपने आप से ज़्यादा डिसीजन लेना सही नहीं रहता हर जगह। ओके, ठीक है, तो हम थोड़ा फ्रेंडशिप पे बात कर लेते हैं। तुम्हारे फ्रेंड्स भी होंगे, हाँ, है, बहुत है। तो फ्रेंडशिप किस बेस पे करते हो? क्या क्राइटेरिया होता है फ्रेंडशिप का कि कैसे लड़कों से फ्रेंडशिप करनी है, कैसे से नहीं करनी है? फ्रेंडशिप देखो, ऐसा है कि फ्रेंडशिप में बस जो थोड़ी फनी टाइप में बात करें, और वो थोड़े उनका थोड़ा नेचर पोलाइट हो, वो थोड़े सही से बात करें, उनको बात करने का तरीका बढ़िया होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम है तो उसका वो सॉल्यूशन निकालें, हेल्प करें, सारी जितने भी काम होते हैं उन सब में हेल्प करें। और हमारे जितने भी बुरे काम है उसमें हमारी साथ ना देके हम हमें समझाएं और उससे निकालें बाहर। तो बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है और वो कितने साल से तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है? अम, मेरा बेस्ट फ्रेंड एक है, हर्ष यादव, जो कि मेरे से नर्सरी क्लास से साथ में पढ़ा है वेरी हमारे गुड। पास के स्कूल में। और ये बचपन से हमारा मेरा फ्रेंड है। और अभी हम लोग, पहले तो हम बस स्कूल में फ्रेंडशिप रखते थे, उसके बाद कुछ साल होगी, अभी से करीबन 2 3 साल पहले से हम लोग बाहर निकलना शुरू किया एक साथ। फोन पे बात करना शुरू किया हमने, उसके बाद हमने बाहर निकल के एक साथ घूमते फिरते थे। लेकिन अब वो मेरा जिम ब्रो बन चुका है। और कमाल की बात ये है, इस फ्रेंडशिप को 14 साल हो चुके हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो तुम्हारे साथ वो जिम भी जाता है? हाँ, जिम ब्रो मतलब भी है मेरा। फ्रेंडशिप तो और ही तगड़ी होने वाली है ना? फ्रेंडशिप बहुत है। मान लो कोई बात हुई, कोई प्रॉब्लम आई, या फिर हम्म। कुछ भी तुम शेयर करना चाह रहे हो तो उसमें, या फिर कुछ भी करना चाह रहे हो ना, तो फ्रेंड का कितना रोल होता है, वो कितना साथ देते हैं? सर स्टार्टिंग में तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो स्टार्टिंग में फ्रेंड्स को बताता हूँ मैं, कि दोस्तों देखो ये सब बात है तो क्या करूँ इसके लिए मैं। अगर मेरे को लगता है कि वो सही सजेस्ट नहीं कर रहे तो पेरेंट्स के पास जाता हूँ मैं। फ्रेंड्स से उतना मतलब कि इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं बोलता मैं। अच्छा, ये भी अच्छी बात है क्योंकि फ्रेंड्स भी कहीं ना कहीं हमारे ही एज के होते हैं, है ना? तो इसलिए फ्रेंड्स से सजेशन लेना सही है, लेकिन फ्रेंड्स के पास सारी बातों का सलूशन नहीं होता। तो एज ए स्टूडेंट, ये सारे स्टूडेंट की
प्रायोरिटी होनी चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को से शेयर करें, क्योंकि सबसे बेस्ट सोल्यूशन वहीं पे मिलने वाला है। क्या कभी तुमने फ्रेंड्स के प्रेशर में आके कोई काम किया है जो तुम नहीं करना चाह रहे थे लेकिन फ्रेंड्स बोल रहे हैं करना है करना है, तो ऐसा कोई काम? नहीं सर, इतना मतलब कि फ्रेंड्स का लोड नहीं मेरे ऊपर, क्योंकि मैं खुद से अपने डिसीजन वैसे ले लेता हूँ, लेकिन फ्रेंड्स जितना कहते हैं उतना मैं फ्रेंड्स की बात मानता नहीं हूँ। फ्रेंड्स ज़्यादातर अभी तक मेरे करीबन 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 15 से 16 फ्रेंड होंगे, लेकिन उन सब में से मेरा एक ही बेस्ट फ्रेंड है, और वो हमेशा मेरे को सही सजेस्ट करता है। वो कभी भी मेरे को ये नहीं फोर्स नहीं करता कि ये कर ये ही कर। उसने बस एक बार जिम के लिए कहा था मेरे से, तो मेरे मन में भी ख्याल आया था कि हाँ जिम तो करनी चाहिए। कोई कोई तो यहाँ पे लड़ाई लड़ाई करने की बात करते रहते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग होंगे जो अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करते होंगे। तो मेरे जिम ब्रो ने यही एक अच्छा सजेशन दिया था जिम जाने का, तो उसी की वजह से मैं आज जिम जाता हूँ और तभी इतनी बढ़िया फिजिक है मेरी। और एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि हमको सही कहना चाह रहा है कि एडोलसेंस में जो बच्चे होते हैं अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, बिगड़ते हैं, कुछ स्मोकिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो इन्होंने क्या चूज किया, अंकुश और इनके फ्रेंड ने ये चूज किया कि हम जिम जाएंगे, अपनी बॉडी बनाएंगे, और कहीं ना कहीं ये अच्छा डिसीजन है। तो कई सारे पेरेंट्स होते हैं ना, बच्चा 10th क्लास में जिम नहीं जाने देते, लेकिन इनके पेरेंट्स ये अलाउ करते हैं। मैं पर्सनली जानता हूँ इनके पेरेंट्स को, तो ये जिम जाता है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है, कम से कम कहीं भटक तो नहीं रहा, कोई गलत चीजें तो नहीं सीख रहा, एटलीस्ट जिम जा रहा है तो बॉडी बन रही है। और आपको पता है जो जिम जाता है उसकी बॉडी के साथ साथ उसका माइंडसेट भी स्ट्रांग होता है। तो आई थिंक ये अच्छा ऑप्शन है। ओके, तो ये बताओ थोड़ा सा कि आजकल पढ़ाई आसान लगने लगी क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है, तो पढ़ाई आसान हो गई है या कठिन होती है? देखो सर, अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा सोर्सेस हैं तो उसके लिए पढ़ाई आसान है। अगर कोई किसी बंदे के पास फ़ोन है और या फिर लैपटॉप वगैरह सब कुछ है, तो उसके लिए पढ़ाई आसान भी है, अगर वो उसका सही यूज़ करे तो फ़ोन वगैरह का। अगर वो यही 2 घंटे के लिए फ़ोन मांगता है लेक्चर देखने के लिए, और अगर उसकी जगह किसी और सोशल मीडिया पे अपना टाइम स्पेंड करता है, तो ये गलत बात है। ओके, तो इंस्टाग्राम अकाउंट होगा तुम्हारा? यस। तो सोशल मीडिया की वजह से कितना टाइम तुम्हारा वेस्ट होता है? सोशल मीडिया की वजह से करीबन करीबन हाफ एन आवर, क्योंकि मैं ज़्यादातर फ़ोन यूज़ उतना करता नहीं हूँ। वैसे करता हूँ तो कभी कभार इंस्टा चला लेता हूँ, बाकी व्हाट्सएप पे जो ग्रुप में नोटिफिकेशन आते रहते हैं, व्हाट्सएप के स्कूल ग्रुप में, बाकी वही चलाता हूँ बस। आजकल मैंने ये देखा है, मेरे जितने भी स्टूडेंट है मैंने देखा सबका इंस्टाग्राम अकाउंट है, इवन 6th 7th के बच्चों का भी है। तो बच्चे आज की जो जेनजी है ना, वो केवल इंस्टाग्राम पे आ रही है और सबका इंस्टाग्राम अकाउंट है। तो मैंने सोचा ये क्वेश्चन जरूर होना चाहिए। अच्छा, इससे तुम्हारी पढ़ाई पर क्या प्रभाव पड़ा? इससे हम्म। नहीं, पढ़ाई में तो इसने स्ट्रांगनेस लाई मेरी पढ़ाई में। जैसे कि अगर मैं पढ़ाई करने से पहले थोड़ी देर पहले फ़ोन चलाता हूँ, तो मेरी मतलब कि वो अब सबकी फीड के ऊपर डिपेंड करता है। मेरी फीड बहुत अच्छी है, इसकी वजह से मेरे को मोटिवेशन मिलता है उससे देख के। उसमें बहुत मोटिवेशनल लाइन आती हैं, बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं क्या नाम है कि पढ़ाई करो वगैरह वगैरह। लेकिन मेरे को वैसे ही पता है कि उन सब के फोर्स से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक अपने खुद से फोर्स नहीं करोगे। तो इसीलिए मेरे को पता है कि पेरेंट्स का बस काम है, वो अपनी मेरे पे पैसे खर्च कर सकते हैं, मेरे को बोल सकते हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन जब तक अपना खुद का माइंड सेट नहीं होगा तब तक आप पढ़ाई नहीं कर सकते। ओके, बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारा माइंडसेट है कि पेरेंट्स की जो मतलब पेरेंट्स जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, उस पर तुम खरे उतरने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, ये बताओ कि तुम अपने फ्रेंड्स के साथ कभी क्लासेस बंक की है या स्कूल से भागे हो, कहीं और घूमने गए हो स्कूल छोड़ के? नहीं सर, वैसे तो हमारी प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल में वैसा मौका नहीं मिलता। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो जा कुछ बच्चे अभी भी करते हैं बंक, लेकिन अभी मैं तो नहीं चाहता कि बंक करने की वगैरह। बहुत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन मैं नहीं करता अभी। ओके, ठीक है। तो अब तुम्हारे हम फ्यूचर के बारे में थोड़ा पूछ लेते हैं, तुम क्या बनना चाहते अ, मैं सीए बनना चाहता हूँ। हो? लास्ट क्वेश्चन, जो बच्चे छोटी क्लास में हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहते हैं कि वो कैसे पढ़ाई करें, क्या करें लाइफ में, कैसे आगे बढ़ें? बच्चे छोटी क्लास में होते हैं, उनको बस यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि अपना शेड्यूल बना के रखें, अपने टाइम टेबल बनाएं। सुबह उठने का, मॉर्निंग में जो भी आपका होता है सब कुछ अपना शेड्यूल एक बना के चलिए, और उसी के हिसाब से काम करते रहिए, टाइम टेबल के हिसाब से अपने। ओके, थैंक यू सो मच अंकुश हमें ज्वाइन थैंक यू करने सर। के लिए। और मिलते हैं अगले एपिसोड में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में डाल सकते हैं, उन सबका रिप्लाई मैं अगले एपिसोड में देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।